जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। तो आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ अक्षय नवमी 9 को मनाएं या 12 को मनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु का पूजा का विधान है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है, अक्षय नवमी में किए गए कार्यों से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ है अमर, यानी जिसका कभी क्षय ना हो। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इसलिए अक्षय नवमी के दिन को सत्य युगादि रूप में भी जाना जाता है। सभी प्रकार के दान पुण्य कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। यही कारण है कि अक्षय तृतीया पे आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। नवमी तिथि को रिक्ता तिथि बतलाया गया है। यह एक उग्र तिथि भी है। इस तिथि के स्वामी माँ दुर्गा को बतलाया गया है। यह शुक्ल पक्ष में मध्यम फल को देती है। इस तिथि के दिन काशी फल यानी कोहड़ा का त्याज्य बतलाया गया है। कोहड़ा नहीं खानी चाहिए। अगर जिस तिथि में कोई पर्व या त्यौहार आ जाए तो उस तिथि के दिन हस्त मैथुन और संभोग क्रिया से बचना चाहिए। नहीं तो ऐसा करने पर व्यक्ति नरकगामी होता है। उसे नरकों में भी स्थान नहीं मिल पाती है। कार्तिक नवमी के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 10 नवंबर को पड़ रही है। नवमी तिथि का प्रारंभ 9 नवंबर दिन शनिवार रात्रि 6:31 से प्रारंभ हो रही है। साथ ही इसका समापन दिन रविवार समय शाम के 5:45 पर होगा। ऐसे में 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। ऐसे में अक्षय नवमी के दौरान पूजा का शुभ समय सुबह 6:10 से लेकर दोपहर के 4 बजे तक रहने वाला है। अक्षय नवमी की पूजा विधि क्या है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवला की पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में जल में कच्चा दूध मिलाकर आंवला की पेड़ की जड़ में अर्पित करें।
इसके साथ ही फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, धूप, दीप आदि अर्पित करनी चाहिए। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मौली को 8 बार लपेटना चाहिए। पूजा के बाद व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। अगर आप इस दिन किसी भी मंत्र, साधना या किसी पाठ का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाकर, धूप दीप जलाकर बैठ जाएं और भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या भगवान विष्णु के किसी भी मूल मंत्र का तुलसी की माला से जप करें। ऐसा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु के विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। साधक अपने जीवन की हर चीज़ को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इस दिन साधना करने से मनवांछित मनोरथ पूर्ण होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होती है। अगर आप गृह कलेश, पारिवारिक जीवन से परेशान हैं, आपके यहाँ पितरों की अशुभ फल आपको प्राप्त हो रही है, तो इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। आपके यहाँ कलेश बढ़ा हो, लड़ाई झगड़े होते हो, तो उस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करें या उनका मूल मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप 1 माला, 11 माला, 21 माला, जितनी इच्छा हो, जितना सामर्थ्य हो, जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, उतना आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके जीवन में रुकावटें आती हो, भाग्य साथ न देता हो, तो इस दिन दूध में केसर मिलाकर, कस्तूरी मिलाकर भगवान को आंवले के पेड़ के जड़ के नीचे अर्पित करें। ऐसा करने से भाग्य साथ देगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी, धन की आगमन होगा और सभी प्रकार के कष्ट से निवृत्ति होगी। मानव जीवन में किए गए सभी प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। हमारी धर्म माताओं के अनुसार मनुष्य जो करता है, जो देता है और जो सोचता है वही प्राप्त करता है। भगवत भक्ति मनुष्य को करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य के जीवन का उदय होता है। मनुष्य प्राणी का इसके हृदय में बैठे हुए मानवीय जीवन धन्य हो जाता है। हृदय रूपी काया शुद्ध हो जाती है, वाणी में मधुरता आता है। भगवान की कृपा से उसे ब्रह्म तेज का स्वरूप मिलता है, उसके अंदर ब्रह्मत्व आता है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो गायत्री मंत्र का जप करें, त्रिकाल संध्या करें, जनेऊ धारण करें, माथे पर तिलक लगाएं, चंदन, कुमकुम या केसर का तिलक करें और अक्षय नवमी के दिन साधना करें।
ये साधना सिद्ध हो जाती है और जो मनुष्य चाहता है वो चीज़ प्राप्त कर सकता है। साधना में इतना बल होती है कि अगर साधना सही तरीक़ा से किया जाए तो मनुष्य अपने जीवन में आने वाली या जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर सकता है, आने वाली विपत्तियों का नाश कर सकता है। इतना सामर्थ्य होता है मंत्रों में, इतना सामर्थ्य होता है स्तोत्रों में। भगवान की कृपा होती है तो जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाता है। अक्षय नवमी के दिन किए गए सभी सत्कर्म पुण्य फल में प्राप्त होता है, वो पुण्य में लिप्त हो जाता है और अक्षय फल को देता है जो कि कभी नष्ट नहीं होता। जीवन में किए गए सभी पापों का शमन हो जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व में बदलाव आता है, उसका मानवीय जीवन धन्य हो जाता है और वह भगवान के घर में वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है, जिसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो आजीवन भगवान के घर में ही रहता है, उनके शरण में रहता है, उनके भक्त बन के रहता है, उनके हृदय में निवास करता है। इसलिए हमें और इस सृष्टि में बने हुए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि हमारी जीवन धन्य हो जाए। हमारी आने वाली समस्याएं का समाधान हमारे कर्तव्यों में है। अगर हम कर्तव्य अच्छा करेंगे तो उसका समाधान भी निकलेगा, समस्या होगी उसका निवारण होगा। ऐसा कोई भी समस्या नहीं जिसका हमारे धर्म ग्रंथों में समाधान नहीं है। तो आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। अगर इसी प्रकार के समस्त वीडियोज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।